राजवीर इस बार अपना डंडा उठाता है और उस भूत को पीटता ही चला जाता है। भूत की चीख पूरे जेल में सुनाई दे रही होती है, पर राजवीर रुकने का नाम नहीं लेता। एक एक करके राजवीर उस भूत की सारी हड्डी पसली तोड़ देता है। इधर भूत की चीख सुनकर सब कैदियों की हालत बुरी हो रही होती है और एक तरफ भूत की हालत। जब वो भूत अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं रहता, तब वो राजवीर के आगे अपने हाथ जोड़ता है। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। वो जिस पुल से गायब हुई थी, वही पास में एक झरना है। झरने के पास एक खंडहर है। बस बस वही कैद है सीधा। एक समय की बात है, राजवीर नाम का एक पुलिस वाला अपने परिवार के साथ एक घर में हंसी खुशी रह रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जया और उसकी बेटी रीमा रहते थे। राजवीर बड़ा ही ईमानदार पुलिस वाला था। उसकी ड्यूटी जेल में रहती थी और वो पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता था। एक दिन की बात है, जब राजवीर जेल में चक्कर मार रहा था, वहाँ पर वो देखता है कुछ कैदी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। राजवीर उन पर चिल्लाता है। राजवीर को आए दिन जेल में कुछ न कुछ देखने को मिल जाता था। वहाँ कुछ कैदी ठीक भी थे और कुछ बहुत ही खतरनाक। पूरा दिन उसका उन्हीं लोगों में निकल जाता था। एक दिन की बात है, जब राजवीर अपनी ड्यूटी से घर वापस आता है। पापा पापा, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा जी, पर ऐसा क्यों? बताओ, क्या काम है पापा से आज? आपकी बेटी को नई गाड़ी चाहिए। हाँ पापा, गाड़ी। मेरी सारी सहेलियां अब गाड़ी में कॉलेज आती हैं। मुझे भी गाड़ी चाहिए। प्लीज पापा, दिलवा दो ना। इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। अगर तुम्हारे इस बार नंबर अच्छे आए तो मैं सोचूंगा कि तुम्हें गाड़ी दिलवाऊं या नहीं। पक्का पापा, मेरे नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे, तो बस आप गाड़ी के लिए तैयार रहिए। रीमा खुशी खुशी अपने कमरे में भाग जाती है। जया और राजवीर दोनों खूब हंसते हैं। आपकी बेटी भी ना कम नहीं है। थोड़े दिन बाद रीमा का रिजल्ट आता है और उसके बड़े ही अच्छे नंबर आते हैं। राजवीर खुश होकर रीमा को एक गाड़ी दिला ही देता है। रीमा गाड़ी लेकर बड़ी खुश होती है और बड़े शौक से कॉलेज लेकर जाती है। रीमा की नई गाड़ी देखकर सब सहेलियां उसके पास आ जाती हैं। वाह रीमा, तेरे पापा ने तो सच में तुझे नई गाड़ी दिलवा दी। हाँ, मैंने बोला था ना, मेरे पापा हैं बहुत अच्छे। तो अब कब लेकर जा रही हो हमें नई गाड़ी में घुमाने? अरे उसमें क्या, अभी चलो। अभी नहीं, वीकेंड पर चलते हैं 2 दिन के लिए, बड़ा मजा आएगा। पर पापा, अभी तो तूने बोला तेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ वो तो है, मैं उनसे आज ही बात करती हूँ। रीमा घर जाकर अपने पापा से घूमने जाने की परमिशन लेती है। राजवीर उसे साफ मना कर देता है। पापा, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। माँ प्लीज पापा को समझाओ ना। रीमा अपने पापा को बहुत समझाती है और आखिरकार उसके पापा उसको जाने की परमिशन दे देते हैं। वीकेंड पर रीमा अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल जाती है। रीमा मजे में गाड़ी चला रही होती है और दोनों सहेलियां खूब मस्ती कर रही होती हैं। रीमा गाड़ी चला ही रही होती है कि सामने उसे एक आदमी दिखता है। रीमा को अंधेरे की वजह से उसकी ठीक से शक्ल नहीं दिख रही होती। अरे देखना, वो आदमी कैसे बीच रास्ते में खड़ा हुआ है। अरे हाँ रे, बड़ा अजीब है जो हट भी नहीं रहा। रीमा हॉर्न पर हॉर्न बजाती है, पर वो आदमी हटने का नाम नहीं लेता। रीमा उसके पास आकर एकदम ब्रेक लगाती है और जोर से चिल्लाती है। दिखाई नहीं देता क्या तुमको? कब से हॉर्न बजा रही हो? तीनों गुस्से से बाहर आती हैं और उस आदमी पर चिल्लाने लगती हैं। अरे मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ऐसे आपकी गाड़ी के आगे खड़ा ना होता। दरअसल मेरे बेटे को बीमारी है, तो मैं उसके लिए शहर जा रहा था हॉस्पिटल पता करने। अब मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, तो बस सोचा कि कोई इस रास्ते से जाएगा तो मैं उससे लिफ्ट मांग लूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे आगे तक छोड़ दें। अरे रीमा, पता नहीं कौन आदमी है, छोड़ी से चलते हैं। नहीं, कोई भला आदमी लग रहा है। ठीक है, आप बैठ जाओ गाड़ी में, हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। वो आदमी मुस्कुराता है और जाकर गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद सब चुप हो जाते हैं और कोई आपस में ज्यादा बात भी नहीं करता। उस आदमी के बैठते ही सबको बड़ा अजीब सा महसूस होता है, पर कोई किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा होता। रीमा गाड़ी चला रही होती है और तभी गाड़ी एक पुल के नीचे से गुजरती है। वहाँ एकदम अंधेरा होता है और जैसे गाड़ी पुल से बाहर आती है तो शीना गाड़ी से गायब होती है। अरे रीमा, ये शीना कहाँ गई? अरे यार, ये शीना कहाँ चली गई? अभी तो थी। अरे ये कैसे हो सकता है, तुम भी तो यहीं बैठी थे। कहाँ गई हमारी दोस्त? रीमा और सुशीला की हालत बुरी हो जाती है। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। रीमा जल्दी से गाड़ी एक तरफ लगाती है। सुशीला, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। इसके बैठते ही मुझे अजीब लग रहा है। हाँ रीमा, मैं भी यही बोलने वाली थी, कुछ तो गड़बड़ है, पर अब हम करें क्या? देखो, हम इस आदमी को कहीं जाने नहीं दे सकते। ये आदमी चला गया तो शीना का पता नहीं लग पाएगा। हाँ तुम ठीक बोल रही हो। रीमा वापस गाड़ी में बैठ जाती है। सुशीला उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाती है और वो आदमी पीछे सीट पर बैठा होता है। रीमा शीशे में उस आदमी को देखती रहती है। एक पल के लिए रीमा को उस आदमी का असली चेहरा दिखता है जो भूत में बदल चुका होता है। रीमा का शक यकीन में बदल जाता है। रीमा अंदर से पर फिर उसे याद आता है कि उसके पापा कितने बहादुर हैं, तो वो ऐसे कैसे इतनी डरपोक हो सकती है। रीमा के अंदर एक हिम्मत आती है। वो सोच लेती है कि अब उसे क्या करना है। वो गाड़ी को दूसरे रास्ते से होते हुए सीधा जेल लेकर जाती है, जहाँ उसके पापा पहले से खड़े होते हैं। जैसे वो आदमी और दोनों सहेलियां गाड़ी से उतरती हैं, वैसे ही राजवीर और 2 पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों पकड़ा है? तुम तो मुझे हॉस्पिटल लेकर आ रही थी ना, पर ये तो जेल है। रीमा बेटा, तुमने जो आज अपनी सूझबूझ से काम लिया, मुझे तुम पर गर्व है। अच्छा हुआ तुमने चुपके से मैसेज में मुझे सब बता दिया। चलो अब तुम दोनों घर जाओ और इसे मेरे हवाले छोड़ दो। राजवीर उस आदमी को जेल में ले जाकर बंद कर देता है और उससे शीना के बारे में पूछता है। वो आदमी बार बार इनकार कर देता है कि उसे कुछ नहीं पता। राजवीर हार कर उस आदमी के दोनों हाथ पैर बांध देता है। उसके बाद वो अपनी चमड़े की बेल्ट निकालता है और उस आदमी की कमर पर मारना शुरू कर देता है। 2-4 बेल्ट पड़ते ही उस आदमी की चीख निकल आती है और चीख के साथ साथ उसका असली रूप भी बाहर आ जाता है। वो सच में एक भूत ही होता है। सही बोला था रीमा ने, तू कोई इंसान नहीं एक भूत है। पर मुझे तो जैसे भूत का भूत भी उतारना अच्छे से आता है। अरे
अरे पर मैंने किया क्या है? अच्छा बताओ अभी तूने क्या किया है? बता, तूने शीना को कहाँ गायब किया है? कौन शीना? मैं किसी शीना को नहीं जानता। राजवीर फिर अपना मोटा सा डंडा उठाता है और उसके पैरों में मारता है। जब तक तू नहीं बताएगा तब तक मैं तुझे ऐसे ही मारता रहूंगा। और हाँ, अभी तो मैंने तुझे कुछ मारा भी नहीं है। तुझे पता नहीं है कि मेरे पास कैसे कैसे तरीके हैं तुम जैसों से सच उगलवाने के लिए। राजवीर वहाँ से चला जाता है। वो भूत को वहाँ बांध कर जाता है। भूत चिल्लाता रह जाता है पर राजवीर उसके हाथ पैर नहीं खोलता। अब घर जाकर राजवीर रीमा से बात करता है। मतलब शीना को गायब करने में पक्का उसी का हाथ है। रीमा राजवीर को बताती है कि कैसे उस भूत ने उनसे सुनसान रास्ते में अपने बेटे के नाम पर झूठ बोलकर लिफ्ट मांगी और फिर रास्ते में जैसे ही पुल के नीचे अंधेरा हुआ तो शीना गायब हो गई। मुझे तो शीना की बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं किस हाल में और कहाँ होगी वो। देखो ये भूत वगैरह पिटाई से नहीं मानते, इनके लिए तो कोई बाबा या तांत्रिक होना चाहिए। उनकी पिटाई से ही वो काबू में आएगा और सच उगलेगा। मेरी सहेली मीनाक्षी के बेटे के ऊपर भी कोई भूत का चक्कर था, तब वो एक तांत्रिक के पास गई थी, उसी से वो ठीक हुआ था। आप भी उसके पास जाकर सब बात बताओ। राजवीर अगले ही दिन उस तांत्रिक के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। तांत्रिक राजवीर को एक डंडा देता है जिस पर उसने अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया होता है। राजवीर वो डंडा लेकर जेल पहुंचता है। उसके बाद वो सीधा भूत के कमरे में जाता है जहाँ वो भूत बंधा हुआ होता है। राजवीर फिर तांत्रिक का दिया डंडा दिखाता है और एक जोर से उसके घुटनों में मारता है। एक डंडे में ही भूत की हालत बुरी हो जाती है। उसका घुटना ही टूट जाता है और वो इस बार सच में चिल्लाने लगता है। राजवीर इस बार अपना डंडा उठाता है और उस भूत को पीटता ही चला जाता है। भूत की चीख पूरे जेल में सुनाई दे रही होती है पर राजवीर रुकने का नाम नहीं लेता। एक एक करके राजवीर उस भूत की सारी हड्डी पसली तोड़ देता है। इधर भूत की चीख सुनकर सब कैदियों की हालत बुरी हो रही होती है और एक तरफ भूत की हालत। जब वो भूत अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं रहता तब वो राजवीर के आगे अपने हाथ जोड़ता है। मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। वो जिस पुल से गायब हुई थी वही पास में एक झरना है, झरने के पास एक खंडहर है, बस बस वही कैद है सीधा। आखिर इतना पिटने के बाद उगला, ये पहले ही बता देता तो बच जाता ना। राजवीर तुरंत रीमा के साथ उस रास्ते पर वापस जाता है। वहाँ वो उस झरने को और फिर उस खंडहर को ढूंढ लेते हैं। खंडहर के अंदर शीना बेहोश पड़ी होती है और उसके साथ कुछ और लड़कियां भी होती हैं। सब लड़कियों को उनके घर सही सलामत पहुंचाया जाता है। उसके बाद राजवीर वापस जेल में जाता है। यहाँ हर कैदी के जुर्म की एक सजा है जो वो यहाँ काट रहे हैं। जो तूने किया उसकी सजा तो उम्र कैद होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं। इतना कहकर राजवीर वहाँ से चला जाता है। भूत चिल्लाता रह जाता है। बस फिर वो भूत हमेशा के लिए उस जेल में एक कैदी बनकर रह जाता है।